जॉब के लिए सर अप्लाई करते हैं, जो वैकेंसी नहीं, गवर्नमेंट की वैकेंसी ही नहीं है तो सर अप्लाई कहाँ करें? 6 से 7 लाख रुपया खर्चा करके 6,000 की जॉब कर रहे हैं, क्या मतलब है साहब? और आज की महंगाई देख रहे हैं, 6,000 अभी कोई फ्लैट तो 6,000 में फ्लैट नहीं मिल रहा है कोई। अब आप बताइए 6,000 जॉब करके हम क्या करेंगे? टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आने के बाद में क्वालिफाई करने के बाद भी उसके बाद अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। यूपीपीसीएल का फॉर्म भरा है, मतलब 2018 में, उसका भी पेपर ही नहीं कराया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय राजधानी लखनऊ के एसआर इंस्टीट्यूट के पास में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर हम छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके पास और वो क्या कहना चाहते हैं एजुकेशन के संबंध में। यहाँ हमारे पास छात्र खड़े हुए हैं। सर, हमें पहले तो अपना नाम बताएं। हमारा नाम अजय यादव, एडवोकेट अजय यादव। एडवोकेट हैं? हाँ। यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी? नहीं, हमारा यहाँ आवास है। आवास है, स्टूडेंट नहीं है? नहीं, स्टूडेंट से हम बात करेंगे। हाँ, बताइए। आप स्टूडेंट हैं? जी सर। कहाँ पढ़ रहे हैं और किस क्लास में? एसआर कॉलेज से सर बीटेक किए हैं, फाइनल ईयर। बीटेक फाइनल ईयर में? जी सर, ऑनर डिग्री। समस्याएं हैं सर? कहीं जॉब ही नहीं मिल रही, क्या जॉब है सर? वैकेंसीज तो योगी गवर्नमेंट निकाल कहीं नहीं सर, यही की एक पोस्ट आई थी, उसमें 25 लाख फॉर्म पड़े। अगर 25 लाख फॉर्म को अगर हम 1500 रुपये एक फॉर्म का पड़ रहा था, अगर हम डिवाइड करें तो कितना रुपया हो गया है बताइए। अगर हम 25 लोग को जॉब भी दे रहे हैं तो बताइए कितना पैसा हो रहा है, और उसके फॉर्म के बाद में कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है हमें बताइए। रिजल्ट नहीं निकला अभी? रिजल्ट अभी तक नहीं आया सर। दूसरी किसी जॉब में जो अप्लाई किया उसमें क्या हुआ? जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आया, उसमें 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट है, क्या मतलब है सर? मतलब पोस्टें कम आ रही है और एक्सपीरियंस ज्यादा होते हैं। और क्या सर? अगर हम किसी कंपनी में अगर अप्लाई भी कर रहे हैं एज ए फ्रेशर भी प्राइवेट कंपनी में, तो उसमें क्या पूछा जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है? हम कॉलेज के निकलने के बाद में एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? ये फ्रेशर्स होते हैं तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। हाँ, कहाँ से हम लाएं एक्सपीरियंस? कोई हमें बता दे कि एक्सपीरियंस हम लोग लाए कहाँ से? और इस लॉकडाउन में एक्सपीरियंस ही नहीं है, कहाँ से एक्सपीरियंस? जब लॉकडाउन लग गया लाए एक्सपीरियंस मिला नहीं। और ये बताइए सर, सिविल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस कंप्यूटर पे बैठ के कोई ला सकता है? हमें ये बता दीजिए सर, क्योंकि हम कोई बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, हम एज ए कंप्यूटर पे बैठ के डिजाइन कर नहीं सकते, तो हमें साइड पे जाना पड़ेगा, साइड की हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम स्टडी यहाँ पे नहीं कराई जाती है? नहीं, हमें स्टडी कराई जाती है। एसआर कॉलेज बहुत अच्छा है। बात अगर हमें कोई मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी पे हम काम करें या प्राइवेट या मतलब सरकारी, तो हम कैसे काम करेंगे? मतलब यहाँ पे जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हायरिंग के लिए कोई कंपनीज आती है या नहीं आती? कोई नहीं आती है सर, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई कंपनी नहीं आती है। और जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो क्या प्रॉब्लम उठानी पड़ती है आपको? जॉब के लिए सर अप्लाई करते हैं, जो वैकेंसी नहीं, गवर्नमेंट की वैकेंसी ही नहीं है तो सर अप्लाई कहाँ करें? जैसे हरियाणा में सर, यूपी में तो निकला नहीं कोई वैकेंसी सिविल के लिए, और जब हरियाणा में निकला तो 2 सीट के लिए निकला था सर, ए के लिए। जूनियर में हम लोग बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वहाँ पे अप्लाई करे हरियाणा के लिए, तो 2 वैकेंसी है, तो पता नहीं सर जूनियर वालों को प्रमोट करके यही बना देंगे या फिर इतनी सारी वैकेंसी, इतने बंदे पोस्ट कर रहे हैं। सरकार स्वरोजगार के बारे में बात करती है, इस पे क्या कहेंगे? सरकार स्वरोजगार के बारे में बात करती है सर, योगी सरकार ने तो निकाला अभी सर, जो सर ग्रामीण रोजगार निकाला है सर, वो भी 1 साल के लिए निकाला है समथिंग। लेकिन सर हम 6,000 पे कर रही है सब। अगर हम बीटेक कर रहे हैं, 6,000 पे जॉब कर रहे हैं, आप बताइए कि 6 लाख 7 लाख रुपया बीटेक करने में खर्चा होता है। हम अगर 6,000 पे जॉब करेंगे, हम कैसे मतलब अपने आप को लाइफ को इन्वेस्ट कर सकते हैं? मतलब कैसे आप यहाँ पे अपना सारा खर्चा करके यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद सैलरी आपको 6-7 हजार रुपए की दी जा रही है? सही बताइए सर, अगर ये बीटेक कर रहा है नॉर्मल फैमिली तो कितना रुपया खर्चा करेगा? 6 से 7 लाख रुपया। हाँ, 6-7 लाख रुपए खर्चा करते हैं। लेकिन हम 6 से 7 लाख रुपया खर्चा करके 6,000 की जॉब कर रहे हैं, क्या मतलब है सर? क्या मतलब? और छात्र यहाँ बोलेगा, ये बताइए 6 से 7 हजार रुपए की जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनीज में किस तरीके से आपको परेशानियां उठानी पड़ती है? बिल्कुल। अब 6-7 हजार में आज की डेट में क्या? यहाँ पे बीटेक के ही छात्र हैं। ठीक है, अब आप ही बताइए 6-7 हजार में आज की डेट में क्या हो सकता है? कितना? हम तो मान लीजिए अभी 3rd ईयर के हैं, हमारे सीनियर हैं, ठीक है, लेकिन अब जब देख ही रहे हमारे सीनियर भाई लोग जितना है, इनका ही भविष्य हमें ब्लर दिखाई दे रहा है, तो अपना भी तो उसी में दिखाई दे रहा है। हमको भी आखिर सिविल से हम भी रिलेट करते हैं, ठीक, हम भी आगे निकलेंगे, हमको तो यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ना। और आज की महंगाई देख रहे हैं, 6,000 अभी कोई फ्लैट तो 6,000 में फ्लैट नहीं मिल रहा है कोई। अब आप बताइए 6,000 जॉब करके हम क्या करेंगे? किस ईयर में है इस समय? अभी तो 3rd ईयर मेरा फाइनल पेपर चल रहा है। पेपर चल रहा है, अच्छा। एजुकेशन में इन्होंने अभी फैसिलिटीज दी है स्मार्ट क्लासेस की, पहले आप लोग ऑफलाइन क्लासेस यहाँ क्लास में बैठ के करते रहे होंगे, दोनों में फर्क क्या दिखता है? फर्क ही देखिए, अब आप भी जानते हैं सर्वर प्रॉब्लम जानते हैं, अभी आप कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पर भी विजिट करिएगा, ठीक है, वहां सर्वर प्रॉब्लम इतने फोन कॉल्स तक नहीं आते। गांव से कौन कौन बिलोंग करता है? सभी गांव से बिलोंग करते हैं। सर्वर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर्वर की प्रॉब्लम रहती है।
है? बिल्कुल इतना प्रॉब्लम रहती है। हम लोग अगर व्हाट्सएप पे हाई करते हैं तो भी 1 घंटे बाद मैसेज आता है कि हाई कर रहे हैं हम लोग। व्हाट्सएप पे हाई करने की बात कर रहे हैं। एक योजना और चलाई थी इन्होंने 12th के बाद लैपटॉप देने की। लैपटॉप मिला क्या योगी गवर्नमेंट में? बिल्कुल नहीं मिला। किसी को मिला? बिल्कुल नहीं मिला। एक मिनट लैपटॉप हम अगर पा रहे हैं तो उसका यूज कहाँ करें? हमें कोई बताइए। यूज नहीं हो पा रहा। नहीं, क्या यूज हो रहा है ये बताइए। तब हमें नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कोई सिस्टम नहीं मिल रहा है, हम लैपटॉप करके क्या करेंगे? मूवी देखेंगे बस। मूवी देखने की लैपटॉप और क्या सर? और कोई एक यूज बताइए। आप मेरे को ये बताइए, बीटेक पास आउट इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2018 के पास आउट है जी। उसके बाद बावजूद भी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आने के बाद भी क्वालिफाई करने के बाद भी उसके बाद अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। बताइए मैं इसको क्या? क्वालिफाई कर चुके, ज्वाइनिंग नहीं मिली है। Yes. हमारे साथ छात्र खड़े, आगे आ जाइए। हमारे साथ छात्र खड़े हुए, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। किस पोस्ट पे क्वालिफाई किया आपने? टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, अभी तक जॉब नहीं मिली है। कितने लोगों ने उसमें अप्लाई किया हुआ था? लगभग मैं अप्रॉक्स में बता रहा कितनी थी? अप्रॉक्स आप बता दीजिए। 7,000 कुछ थी। 7,000 कुछ थी। अभी तक के उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। अभी तक ज्वाइनिंग ऐसे कितने छात्र और है जिनको रिजल्ट आने के बाद अभी तक के ज्वाइनिंग नहीं दी गई है? सर ये क्या मतलब रिजल्ट ये नहीं आया? आप लोग पीछे वाले भी आगे आ जाए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? थर्ड ईयर कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर जी, किस ईयर में पढ़ रहे हैं? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं अभी जी। और अभी यूपीपीसीएल का फॉर्म भरा है, मतलब 2018 में, उसका भी पेपर ही नहीं कराया गया है। ये सब भारत के भविष्य हैं, ये सब एजुकेटेड पर्सन है, ये भारत का भविष्य तय करेंगे। इन्हीं से हम जान रहे हैं कि क्या समस्याएं एजुकेशन में इनको आ रही है और आगे जॉब किस तरीके से इनको मिलने वाली है और क्या परेशानियां ये लोग उठाने वाले हैं, बताइए। हाँ सर जी, यूपीपीसीएल के अभी पेपर एडमिट कार्ड ही नहीं आए लॉकडाउन की वजह से, और पेपर भी नहीं हुए। और यूपी SSC का भी फॉर्म भरे थे हमने 2017 में, अभी उसका पेपर नहीं हुए। मतलब फॉर्म आप लोग भरते हैं, पेपर नहीं पेपर होते ही नहीं, फीस पेमेंट कर देते हैं हम लोग। अच्छा, प्रिपरेशन जो करी जाती है, कोचिंग तमाम सारी चली, प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम आती है? आप आगे आ जाइए। एक्चुअली सर ये प्रॉब्लम है कि पहली बात तो ये बिजनेस हो चुका है। कोचिंग यहाँ बुलाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और जो सर्टिफिकेट दिया जाता है फर्जी दिया जाता है, जो कि वैलिड नहीं होता है। कहीं भी लेके जाते हैं, कहते हैं कि आप IIT कानपुर से आगे सर्टिफिकेट लेके आइए। हमें एक बताया कि हर चीज प्राइवेट कर दिए है, कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे भाई है 1 साल सीनियर है हमारे, अभी तक जॉब नहीं मिली हुई है। इनके पेपर देके आए हैं, कुछ नहीं मिला है। हम लोग इतने लोग खड़े हुए हैं, ये इनका होने वाला है, लास्ट ईयर है, इनको जॉब नहीं मिली हुई है अभी तक। सर अभी ये हुआ कि हमारा इंटरव्यू हुआ सर ये हुआ कि अभी हमारा कॉलेज में इंटरव्यू हुआ कॉडी लाइफ कंपनी में। तो सर उसमें करीब 64 लोगों ने CV डाला, जिसमें से हम लोगों का 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में सर हम लोगों ने गूगल मीट पे 9 लोगों ने जब इंटरव्यू दिया तो उसमें सर हम लोगों से बोला गया कि आप सर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट में है। ज्वाइनिंग के लिए क्या बोला? जी सर, ज्वाइनिंग के लिए बोला गया कि आप शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट में है, आपको 1 हफ्ते के अंदर जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि कहाँ आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या इन्फॉर्म किया? 1 हफ्ते के बाद क्या सर, ये समझ लीजिए सर 15 जुलाई को था सर। उसके बाद में सर आज अगस्त आ रहा है, अगस्त का सर 6-7 तारीख आज हो गई है, जो भी हो गई है सर, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। उसके बावजूद ये है कि हम लोगों से फीस तो ली जाती है, बिल्कुल जो कॉलेज की सर फीस है वो सर 93,393 ली जाती है सर, बिल्कुल। और जब कॉलेज होता है सर वो ये कहता है एडमिशन के टाइम अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो आपको 50% देना होगा। और उसके बाद क्या होता है सर, फर्स्ट ईयर में बच्चे से कुछ नहीं लेते हैं, सेकेंड ईयर में बच्चे से कुछ नहीं कहते हैं। जैसे ही 3rd ईयर आता है सर, उसके बाद में एग्जामिनेशन फीस, कॉलेज की फीस, ड्रेस का, और जो है क्या कहते हैं बुक बैग, और सर सब मिला के 1,60,000 कुछ रुपए पहुंचा दिया जाता है। उसके बावजूद सर जब बच्चे का 4th ईयर आता है तो बच्चे से 4th ईयर में कहते हैं कि जो है प्लेसमेंट का आप लोगों से 8,000 रुपए अलग कर दिया जाएगा। प्लेसमेंट का भी पैसा, प्लेसमेंट का 8,000 रुपए और लिया जाएगा। और उसके अलावा सर प्लेसमेंट के बाद इसी कॉलेज में सर SR हो चाहे RR हो, सर हर कॉलेज का फंडा है सर। उसके बाद क्या होगा सर, बोलेंगे कि आपसे प्लेसमेंट का अलग लिया जाएगा जिसमें हम आपका प्लेसमेंट करवाएंगे। उसमें ये होता है सर, एक ब्रांच में 180 बच्चे होते हैं, 180 बच्चों में से सर 8,000 रुपए प्लेसमेंट का लिया जाता है, और सर 4,000 रुपए जो है PD का लिया जाता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। 12,000 रुपए एक बच्चे लिया जाता है। 12,000 रुपए बच्चे लिया जी सर, 180 बच्चे हैं, 180 बच्चे डिवाइड कर दीजिए, ये करीब 26 लाख के आसपास पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ सर बच्चों का प्लेसमेंट का जो पैसा जमा करते हैं। जी सर, सिर्फ और सिर्फ उसमें कितने बच्चों को प्लेसमेंट दिया जाता है? सर प्लेसमेंट क्या दिया जाता है सर, हमारा एग्जाम्पल ले लो सर, हमारा एग्जाम्पल ले लो, ऐसा प्लेसमेंट दिया जाता है। कुछ हमारे मित्र थे जो मैकेनिकल सिविल थे, एग्जाम्पल रेफरेंस
सर जो हम कुछ हमारे फ्रेंड ऐसे थे जो कि जिनका सिलेक्शन कोरोना से पहले कंपनी आई थी उसमें हो गया था। क्या ज्वाइनिंग मिली थी उनको? सर सुनिए, यहाँ ज्वाइनिंग मिली, यहाँ से उनको बोला गया कि 14,000 रुपए सैलरी होगी आपकी, नोएडा जाइए, दिल्ली जाइए, वहाँ आराम से 8 घंटे की ड्यूटी करिए जाके। जब वो हमारे मित्र चले गए वहाँ ज्वाइनिंग कर लिए, ज्वाइनिंग करने के बाद सर उनसे काम करवा जा रहा लेबरों वाला काम, मतलब यहाँ से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करने के बाद लेबरों को वाला वर्क कराते हैं। सर लेबरों वाला वर्क करवाया जा रहा है। उसके बाद में सर क्या हुआ कि बच्चे वहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने के बाद बच्चे फंस गए वहाँ। मजबूरी में सर 2 से ढाई महीने लेबरी का काम किए हैं वो, जितना काम नहीं किए उससे ज्यादा अपने जेब से इन्वेस्ट करके बेचारे चले आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजों का सर एक बिजनेस है, ये नहीं है पूरी तरीके से। ये भी प्राइवेट कॉलेज में धांधली चल रही है। जी सर, और अगर दूसरी बात सर एक मिनट सर, अगर सर दूसरी बात मानी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एसआर ही आता है, इंजीनियरिंग कॉलेज सब आते हैं, जितने कॉलेज है सब आते हैं सर उसमें, और सबका यही फंडा है कि बच्चों का प्लेसमेंट करवा दिए, कहाँ करवाए कुछ पता नहीं, बच्चे गए 2-4 दिन रुके चले आए, और क्या कहते हैं प्लेसमेंट करवा दिया गया, ज्वाइनिंग के बाद ही कोई जिम्मेदारी नहीं है, और प्लेसमेंट का पैसा ले लेते हैं। बच्चा मर जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट जमा है, उसके माँ बाप डॉक्यूमेंट मांगने आएंगे तो कहेंगे बेटा एक काम करो, पहले नोटूज करवाओ, इतना पैसा इन पे आता है ये जमा करो, उसके बाद में डॉक्यूमेंट। और लोग क्या समस्या है? कोई और स्टूडेंट बोलेगा? जी बोलो बोलो। नॉर्मल फैमिली बीटेक अपने बच्चे को क्यों कराती है, हमें कोई बता दे, क्वेश्चन है। आप बताइए सर, अगर नॉर्मल फैमिली अपने बीटेक क्यों कराएगी बच्चे को? बिल्कुल आप बिल्कुल क्यों कराएगी? आप बताइए सर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों को। नॉर्मल फैमिली इसलिए कराएगी मेरे बेटा आगे बढ़े और सिचुएशन को आगे बढ़ाए, लेकिन यहाँ क्या होता है एसआर में ये होता है स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाए, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाए। हाँ, लेकिन यहाँ बात है ना एमएसआर की बात कर रहे हैं, ना आरआर की बात कर रहे हैं, पूरे हम कॉलेज की बात कर रहे हैं। 790 पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहे, हम जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट उसकी बात है सर, एकेटिव के अंडरगत उसमें बीटेक एमएलए होता है, लेकिन कोई एक बच्चा बता दे कि हमें सही से प्लेसमेंट मिला हो या कुछ मिला हो। अगर यहाँ पे कौन लोग 4th ईयर पास आउट है? 4th ईयर पास आउट कौन कौन है? आगे आइए, इनसे बात कर लीजिए। आइए बोलिए, आइए आगे। सर मैंने सुना था कहावत, सर मैंने कहावत सुना था, तक यूट्यूब पे ही देखे कि नेता हमेशा कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य है, लेकिन इस समय क्या हो रहा है सर, बच्चों का हमारा देश का भविष्य किस जगह जा रहा है वो कुछ पता नहीं चल रहा है सर।